हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच अभिलाषा कुमारी आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सिलेबस लाया हूँ। किसका? तो सैनिक स्कूल का। तो जानते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि जितने भी सिलेबस मैं बतलाऊंगी वो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग गौर से सुनिए। तो पहला है हमारा नंबर सिस्टम, दूसरा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तीसरा है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, फोर्थ है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, फिफ्थ है सिंपलेस्ट इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिक्स है कंपाउंड इंटरेस्ट, सेवन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नाइन्थ पॉलिनोमियल, टेंथ क्वाड्रिलेटरल, 11th सर्कल, 12th एरिया एंड पेरीमीटर, 13th है स्क्वायर एंड वॉल्यूम, 14th है स्टैटिक्स और 15th है फैक्टराइजेशन, 16th है टाइम एंड वर्क, 17th है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 18th है ज्योमेट्री और 19th है यूनिटरी मेथड। अब साइंस का सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सिलेबस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ऐसा चैप्टर आता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब आता है। तो साइंस का सिलेबस देखते हैं। मैं आपको बतला दूं कि क्लास 8 का एनसीईआरटी जितना भी बुक है ना, ऑल बुक्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बतलाऊं कि इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर जो है मैं आप लोग को बतला रही हूँ। तो सबसे पहले है सॉइल एंड एयर, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके नेक्स्ट है कार्बन, फिर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सम कॉमन डिजीजेज, और इसके बाद है सम केमिकल फॉर्मूलाज। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में सोशल साइंस के लिए। तो ये है हिस्ट्री का सिलेबस। तो पहला चैप्टर है इसका एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है इंडिया इन दी 18th सेंचुरी, तीसरा है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फिफ्थ है पॉलिटिकल्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, सिक्स है कल्चरल अवेयरनेस, सेवेंथ है नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1923 टू 1939, और एट है अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। सिविक्स के लिए है पहला चैप्टर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है सेकुलरिज्म, तीसरा है पार्लियामेंट, चौथा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। इसके नेक्स्ट है लॉ एंड सोशल जस्टिस, फिर है डेवलपमेंट इश्यू, ग्लोबलाइजेशन, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन, नेक्स्ट है ह्यूमन राइट, और नेक्स्ट है इंडिया एंड यूनाइटेड नेशनल, और सबसे लास्ट है इंडिया एंड इट्स नेबर। अब ज्योग्राफी का देखेंगे। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले है नेचुरल डिजास्टर, दूसरा है इन्वायरमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड आता है क्वेश्चन सब, और फिर है एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि विभाग के लिए ऐसा क्वेश्चन सब बहुत आते हैं। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और सबसे लास्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है। इंग्लिश और हिंदी जो है, जो सिलेबस मैंने आपको दूसरे स्कूल के बारे में बतलाए थे, मतलब जवाहर नवोदय के विद्यालय स्कूल के बारे में, वो सेम टू सेम यही सिलेबस इसमें भी है। तो पहला है इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आर्टिकल्स, दूसरा है एडजेक्टिव एंड इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री, तीसरा है वर्ब, चौथा है मॉडल एक्सिलरीज,
5th है प्रीपोजिशन, 6th है टेंस, 7th है वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, 8th है वॉइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नरेशन, 10th है सिनोनिम्स, 11th है एंटोनिम्स, 12th है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 13th है स्पेलिंग, और 14th है पैरा जंप्ड, 15th है कंप्रीहेंशन, और लास्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में चलते हैं कि हिंदी का क्या सिलेबस है। तो हिंदी का सबसे पहला चैप्टर जो है वो है वर्ण विचार व वर्तनी विवेक, दूसरा है शब्द भेद, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है विलोम शब्द, 5 है शब्द विवेक, 6 है पद भेद, 7th है पद परिचय, 8 है समास, 9th है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, 10th है वाक्य रचना, 11th है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 12th है वाक्यांश के लिए एक शब्द, और 13th है अपठित बोधात्मक प्रश्न। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को बतला दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस जितने भी मैंने आपको बतलाए हैं, अगर वो सिलेबस आप पूरे प्रिपरेशन कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप सैनिक स्कूल में पक्का निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग से मैं यही अपेक्षा करूँगी कि आप लोग मन लगा के पढ़िए। एकदम बोलते हैं ना कि जो आदमी अध्ययन करता है तो अध्ययन से किसी भी चीज़ को आसानी से हासिल कर लेता है। तो इसलिए मैं आप लोग से यही अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़िए और सफल होइए। धन्यवाद।